Hi dears, this is Rahul Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Mind Growth Coaching Center। बच्चों ये ट्रांसलेशन की हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिंपल सेंटेंस की जो फर्स्ट कैटेगरी है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की अवस्था या स्थिति बताई जाती है, इसे हम फर्स्ट कैटेगरी बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य के जो इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो उस इंटरगेटिव सेंटेंस को हम अनुवाद कैसे करेंगे। बच्चों किसी भी सेंटेंस को अनुवाद करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटरगेटिव सेंटेंस क्या है और वे कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि इंटरगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल प्रश्नों को पूछने के लिए करते हैं। यानी कि जब भी हम किसी प्रश्न को पूछते हैं तो जिस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, हमारे इंटरगेटिव सेंटेंस होगा। तो बच्चों प्रश्न को पूछने का हमारे पास तीन तरीका है, उन तरीका को हम समझेंगे। पहला तरीका क्या है कि जब किसी वाक्य को हम क्या से बोलते हैं, क्या लगा के प्रश्न को पूछते हैं, सबसे पहले क्या लगा के, तो उसे क्या बोलेंगे, हम लोग फर्स्ट कैटेगरी बोलते हैं और इसे हम यस या नो टाइप बोलते हैं, यस या नो टाइप भी बोलते हैं। ठीक है ना, आप मेरी बात समझना। यानी कि हम किसी भी प्रश्न को हमें पूछना है तो हम तीन तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, सबसे पहले प्रश्न क्या लगा कर, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम घर पे हो, क्या तुम्हारे पापा डॉक्टर है। तो जब भी हम किसी प्रश्न को क्या से पूछेंगे स्टार्टिंग लगा के, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट कैटेगरी या यस या नो टाइप। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कैटेगरी। यानी कि जब भी मैं बोलता हूँ कि इंटरगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी, तो हम ऐसे सेंटेंस की बात करेंगे जो क्या होंगे, क्या से प्रारंभ होंगे। यानी पहली कैटेगरी क्या होंगी, ऐसे वक्त जो क्या से स्टार्ट होंगे। ठीक बेटा। तो बच्चों सेकेंड हमारी क्या होती है कि ऐसे वाक्य जिसके बीच में, यानी कि वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे। ठीक है, यानी कि जब किसी वाक्य के बीच में क्या होंगे, प्रश्नवाचक शब्द होंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, सेकेंड कैटेगरी, इंटरगेटिव की सेकेंड कैटेगरी। ठीक है, और इसको हम WS टाइप भी बोलते हैं, WS टाइप। मेरी बात समझेंगे। ये हमारी दूसरी टाइप है किसी प्रश्न को पूछने का। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या जब बीच में आएगा तो सेकंड कैटेगरी, और जब हम किसी प्रश्न को क्या से पूछेंगे तो वो होगा फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है बच्चों, जो हमारी थर्ड टाइप की है इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। अभी हमारा नया टाइप आ गया, इंटरगेटिव की सेकंड थर्ड कैटेगरी आ चुकी है, इसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग, और इसे हम बोलेंगे थर्ड कैटेगरी। ठीक है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझना क्वेश्चन टैग के बारे में कि आज का जमाना अगर हमें स्पीकिंग करना है, हमें इंग्लिश में बात करनी है इंग्लिश में, तो अक्सर हम क्या बोलते हैं कि तुमने खाना खा लिया है ना, तुम घर पे पहुंच गए हो है ना, या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है ना, तुम खाना खा लिए हो ना। तो ये जो है ना हम बोल रहे हैं, ये है ना, तो इस है ना को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। ये हमारी भीत जुड़ चुका है इंटरगेटिव के थर्ड कैटेगरी। तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अक्सर बोला होगा और हम बोलते भी आते हैं कि है ना, तुमने खाना खा लिया है ना। तो जो है ना है बच्चों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि है ना को हम इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास करोगे। तो बच्चों मैंने कहा कि जब किसी वाक्य कोई भी वाक्य क्या से प्रारंभ होंगे तो फर्स्ट कैटेगरी बोलेंगे। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। जब वाक्य बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द होंगे, कहां, कब, कैसे, किस प्रकार, कितने, तो ये अगर बीच में आते वाक्य बीच में तो वो सेकंड कैटेगरी होगी, या उसको WS फैमिली टाइप भी बोल सकते हैं, WS टाइप भी बोल सकते हैं, है ना। और जब क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करेंगे उसे बोलेंगे थर्ड कैटेगरी। यानी अभी मैंने बात किया कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, यानी है ना लगा के प्रश्न पूछना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि जो क्या वाले प्रश्न हैं इनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात समझने का प्रयास करना। यानी क्या वाले वाक्यों को हम करते क्या है कि इसे फर्स्ट कैटेगरी बोलते हैं, और ये क्या होता है, इसका जवाब हमें एस या नो में देना पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये फर्स्ट कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे लिखा ना कि एस या नो टाइप। यानी जब हम किसी सवाल का जवाब यस या नो में देते हैं तो वहां उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, तो अभी हम जो करने जा रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये कर्ता की अवस्था या स्थिति बताने वाले जो सेंटेंस है, तो उनकी फर्स्ट कैटेगरी को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो बच्चों आपको समझना क्या है, मेरी बात समझना। आपको इसके रूल क्या है, आपको रूल समझना क्या है कि आपको इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जब भी कोई वाक्य हो आपके पास, अगर वो क्या से स्टार्ट हो रही है तो उस क्या के हमें अंग्रेजी लिखना नहीं आता।
पहले चीज दिमाग में इसको नोट कर लेंगे। कोई भी वाक्य हो, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, अगर वो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उस क्या की अंग्रेजी हमें लिखना नहीं है, कभी भी आपको उसकी अंग्रेजी बोलना ही नहीं है। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सहायक क्रिया लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे सहायक क्रिया है, जो लिंकिंग वर्ब है, जिसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, जो लिंकिंग वर्ब है हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इज, एम, आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको लगाएंगे, जैसे पहले इज, एम, आर में से किसी को लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और फिर क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसको बिल्कुल, ये आपकी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल दिमाग में यही रखना है कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होंगे तो हमें उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, कभी भी कोई भी वाक्य। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सहायक क्रिया लिखना पड़ता है उस कर्ता के अनुसार। तो इसमें हमारी क्या है, इसको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। अभी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है और एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा लिंकिंग हमने क्यों बोला और एक्सिलरी हम क्यों बोलते हैं, हेल्पिंग कब बोलते हैं, मोडाल्स कब बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कहा कि पहले इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंप्लीमेंट लिखाएंगे और लास्ट में क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क। चलो समझते एग्जांपल। जैसे मैंने कहा, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं, क्या तुम्हारे पापा घर पे, तो हमें करना क्या है कि क्या की अंग्रेजी तो लिखना नहीं है, ये बिल्कुल लिखना ही नहीं है। हमें करना क्या है यहाँ पे कि पहले हमें इज, एम, आर में से किसी एक को लगाना है, और कहां से लगाना है, कर्ता के अकॉर्डिंग। तो घर पे कौन है, पापा, मतलब पापा की बात हो रही है, कर्ता कौन है, पापा। तो यहाँ पे तो पापा क्या होते हैं, सबके एक होते हैं, यानी सिंगुलर नंबर होगा, तो इज लगाएंगे, पहले इज हो गया। अब कह रहे हैं योर फादर, तो इज योर फादर एट होम, घर पे है, लास्ट में क्वेश्चन। बच्चों सबसे आसान में तरीका आपको बताऊंगा कि किसी भी ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने का, तो ये जो फादर एट होम है कि नहीं। बच्चों अक्सर देखा मैंने कि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो वो डर जाते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर क्या वाले प्रॉब्लम आपको वाक्यों को ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही है तो आपको मेरे पास एक तरीका है, ट्रिक है, वो ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। ये ट्रिक का इस्तेमाल करके आप सभी जो टेंस हैं उनको आप क्या में बदल सकते हो, केवल दो टेंस को छोड़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती। हमें करना क्या, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हमें क्या में बदलना है तो आप इसको क्या कर लो, इसको बंद कर लो। आप क्या को बंद कर लो, क्या होगा, तुम्हारे पापा घर पे हैं, तो इसको करेंगे हम, तो क्या होगा, योर फादर इज एट होम, फुल स्टॉप। अगर हम क्या को लगाएंगे तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें बदलाव कुछ करना नहीं है कि बस हमें इस को बाहर कर देना, सहायक क्रिया को बाहर कर देंगे, क्या लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन। इजीली हमने क्या कर लिया, इसको हमने इन्वॉल्व कर लिया। यानी कि कभी भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो रही है तो क्या को पहले बंद कर लो, तो क्या बन जाएंगे, वो अफर्मेटिव बनेंगे। अफर्मेटिव में आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे और अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करने के बाद जो सबसे मेन जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बाहर कर लेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, और आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव का फर्स्ट कैटेगरी। आसान है कि नहीं। चलिए को समझते हैं। एक वाक्य हमारे पास है, मैंने कहा क्या मैं आज घर पर हूं, क्या मैं आज घर पे हूं। तो अगर बेसिकली सिस से हम करेंगे तो क्या होगा, पहले लिखेंगे लिंकिंग वर्ब मैं, क्या करेंगे, मैं के लिए एम का इस्तेमाल करूंगा, तो एम आई एट होम टुडे, ये हमारा रूल्स है। लेकिन आप चाहते हो कि अपने ट्रिक का इस्तेमाल करें तो करना क्या, हमें बस क्या को बंद कर लेना। अब क्या को बोल जाओ, क्या हो गया, मैं आज घर पे हूं, क्या होगा, आई एम एट होम टुडे। और मैंने कहा कि जब हम क्या को लाएंगे तो क्या करेंगे, बस एम को हटाएंगे और एम को सबसे पहले नोट कर लेंगे और लास्ट में लाएंगे क्वेश्चन, और हमारा सेंटेंस बिल्कुल इजीली क्या हो गया, इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो गया। है कि नहीं बच्चों। तो ये बड़ा आसान चीज है, मेरी बातों को बेसिक चीजों को बिल्कुल ध्यान समझेंगे। हम अभी बेसिक की बात करेंगे फिर हम एडवांस में जाएंगे। तो यहाँ पे डरना आपको बिल्कुल नहीं है, कोई भी वाक्य हमारे क्या से स्टार्ट होंगी तो हमें क्या की अंग्रेजी लिखना ही नहीं है। और सबसे पहले हमें करना क्या कि कर्ता के अनुसार जो हमें करता उस वाक्य में उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है।
पक्का समझ गए? ये बिल्कुल आप समझ लेंगे कि फर्स्ट टाइप क्या होंगे, फर्स्ट कैटेगरी जब क्या से स्टार्ट होंगे, और वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द हैं तो सेकंड कैटेगरी, और जब है ना का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे, वो थर्ड कैटेगरी। तो इस वीडियो में हम तीनों को बात करेंगे। अभी हमने पहला बात कर लिया, अब हम बात करेंगे जो सेकंड कैटेगरी है, यानी कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्दों का आना, इसको समझते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, हम बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी, इंटरगेटिव की सेकेंड कैटेगरी। और मैंने भी जस्ट कहा कि सेकेंड कैटेगरी क्या होता है, जब वाक्य बीच में क्या आएंगे, प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। तो कैसे करेंगे, आप इनका बिल्कुल स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, स्ट्रक्चर बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। आपको स्ट्रक्चर याद करना ही नहीं है, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, जो हमने बात किया क्वेश्चन वर्ड, प्लस इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हमें सब्जेक्ट लिखनी है, और लास्ट में क्या लाना है, कंप्लीमेंट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क बोलना है कि नहीं। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लेंगे कि कभी भी किसी वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई भी वाक्य हो, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, उन्हीं प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल करना है। आप ये बिल्कुल याद कर लेंगे। यानी कि किसी भी वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द है, यानी वह शब्द जिनसे हम प्रश्न को पूछते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, कब, तो उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इज एम आर, मतलब क्या हुआ कि इज का या एम का या आर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट, और आपको लास्ट में लगाना क्या है, क्वेश्चन। जैसे मैं आज यहां क्यों हूं, मैं आज यहां क्यों हूं, तो ये देखो क्यों बीच में आ रहा है। तो मैंने जस्ट कहा कि ऐसे वाक्यों को क्या कर दे, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उनको हम लिखेंगे। तो क्या होता है, क्यों का वाई हो जाएंगे, ठीक है, पहले चीज वाई। और इसके बाद इसमें करता क्या होंगे, मैं, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रहा है, मैं की बात हो रहा है। तो मैं के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एम, तो वाई एम, फिर कह रहा करता, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसमें लगाएंगे आई, हमारा क्या सब्जेक्ट, तो आई के लिए हम क्या करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं। तो वाई एम आई हियर टुडे, लास्ट में क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल आसान चीज है, इसको दिमाग में रखने का प्रयास करोगे। अभी हम बेसिक के बारे में चल रहे हैं, बिल्कुल आसान को समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर वाक्य के बीच में दो WS फैमिली है, बच्चों मैंने WS फैमिली पे वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हो। इसको हम WS फैमिली बोलते हैं, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द है उनको WS फैमिली में रखा जाता है। तो कोई भी वाक्य जिसमें अगर WS फैमिली है, यानी प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो सहायक क्रिया लगाएंगे, जो हमारा कर्ता के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे एम का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा कर्ता आई था। और फिर क्या लगाएंगे हम लोग, कंप्लीमेंट। एक और समझते हैं, राधा अपने पापा के साथ हाटा में कहां है। यहां मेरी बात समझना, हाटा बहुत बड़ी है, मैं बात कर रहा हूं कि हाटा में कहां है, ठीक है। कह रहा कि राधा अपने पापा के साथ हाटा में कहां है, हाटा में है या मतलब हाटा में कहां है, हाटा हमारी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, जो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन वर्ड है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या, कहां, कहां का मतलब क्या हुआ, वेयर, ठीक है। राधा की बात हो रहा है, लड़की नाम है, तो नाम क्या होता है, हमेशा सिंगुलर नंबर होती है और थर्ड पर्सन होता है। तो वेयर इज राधा with her father in हाटा, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, बिल्कुल एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे वाक्यों में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को नोट करेंगे, फिर जो कर्ता के अकॉर्डिंग हम इजी मार्क का इस्तेमाल करेंगे। इज कब लगाएंगे, जब कर्ता हमारा सिंगुलर होगा। आर कब लगाएंगे, जब कर्ता हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। और एम का इस्तेमाल कब करेंगे, जब कर्ता हमारा आई होगा, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे, कंप्लीमेंट लगाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों बात करेंगे कि हम सिंपल सेंटेंस के जो क्वेश्चन टैग है, यानी कि जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो थर्ड कैटेगरी है, ऐसे वाक्यों को हम कैसे अनुवाद करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों। पहले समझना आपको क्वेश्चन टैग है क्या। मैंने कहा कि जब भी हम किसी वाक्य में है ना लगा के प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। तो बच्चों इसके दो रूल हैं, आप मेरी रूल को समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे वाक्यों को अनुवाद करने के लिए हमारे पास दो रूल है, ठीक है। पहला रूल क्या है कि अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो बनाएंगे नेगेटिव में। आप मेरी बातों को बिल्कुल समझने का प्रयास करना, टाइम अभी हमारे पास कम है तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, वो आप जाके देख लोगे पूरी डिटेल में क्वेश्चन टैग क्या होता है। यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस को कवर कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो हम उसको नेगेटिव बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तुरंत नॉट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो हमारा प्रोनाउन होना चाहिए, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन। सेम इसी तरह कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो बनाएंगे अफर्मेटिव में, यानी कि पहले इज, एम, आर और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन। बच्चों इसकी हिंदी होती है ना, इसकी हिंदी क्या होती है ना, है ना। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तुम्हारे पापा आज घर पर हैं, ठीक है ना, ऐसे यानी कि पहले हम वाक्यों को बोल देंगे, हम वाक्य को पहले बोल देंगे और उसके बाद क्या बोलते हैं, है ना, यानी कि है ना से हमने प्रश्न को पूछ दिया और इसकी भी जवाब हमारी आती है ऐसे अनु। मैंने कहा कि तुम्हारे पापा आज घर पे हैं, है ना, तो वो जवाब क्या मिलेगा, हाँ या ना। तो इससे जो है ना, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, और इसी को हम करेंगे ट्रांसलेट इस विद से। बच्चों यहाँ हमें देखना पड़ता है कि जो सेंटेंस हमारे पास है, अगर ये अफर्मेटिव है तो है ना को करेंगे हम ट्रांसलेट नेगेटिव में, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हम है ना करेंगे पॉजिटिव में। जैसे देखो ये सेंटेंस इसमें हमारा है अफर्मेटिव में, तो पहले से करते हैं, योर फादर इज एट होम टुडे। अब करेंगे है ना का। तो बच्चों पहले क्या करना है, जो करता हम इसी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लगाएंगे इज, एम, आर। तो फादर क्या होते हैं हमारे, एक वचन, और ये मैस्कुलिन जेंडर है ना, इसमें हम इस का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने भी जस्ट कहा कि जो करता हम इस्तेमाल करेंगे, जो करता इस्तेमाल करेंगे वो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपने पापा के लिए हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो मैस्कुलिन जेंडर है। और यहाँ मेरी बात समझेंगे कि मैंने भी जस्ट कहा कि जो सेंटेंस है वो किसमें हमारा, वो अफर्मेटिव में, यानी कि जो इसकी अनुवाद का होंगे नेगेटिव। तो इज नॉट ही, इज नॉट ही, इज नॉट ही, यानी कि इसे बोलते शॉर्ट में इजेंट ही। तो बच्चों से क्या बोलेंगे, योर फादर इज एट होम, योर फादर इज एट होम टुडे, इजेंट ही, है कि नहीं है। यानी कि हमने क्या सीखा कि अगर ये अफर्मेटिव है तो इसे कहां करेंगे, नेगेटिव में, और इसी को बोलते हैं बच्चों क्वेश्चन टैग, ये है ना आपको, ठीक है। अब इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे पापा घर पे है ना, तुम्हारे पापा घर पे है ना, एक ही में जोड़ के तुम्हारे पापा घर पे है ना, या तुम्हारे पापा घर पे है ना, ऐसे, ठीक है। एक और समझेंगे वाक्य को, मैंने कहा राधा आज स्कूल पर नहीं है, राधा आज स्कूल पे नहीं है, ठीक है। फिर है ना, मेरी बात समझोगे बच्चों, है ना, यानी ये दो तरीका हमारे पास है ना को लास्ट में भी बोल सकते हैं सेंटेंस के खत्म होने के बाद, या ऐसे भी हम वाक्य को बोल सकते हैं कि राधा आज स्कूल पर नहीं है ना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दोनों की जो हिंदी की जो होगी ना अनुवाद, वो बिल्कुल एक ही होगा। यह राधा आज स्कूल पे नहीं है ना, या राधा आज स्कूल पर नहीं है ना, नहीं है ना, जवाब क्या आएगा, यस है, ठीक है। तो बच्चों ने कहा ना जो है ना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन टैग। और इसका निर्माण कैसे होता है आपके सामने, सेंटेंस अफर्मेटिव तो बनाएंगे नेगेटिव में, सेंटेंस नेगेटिव तो बनाएंगे अफर्मेटिव में। यानी समझना क्या है कि जब भी हमें क्वेश्चन टैग को बनाना है, क्वेश्चन टैग को, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे लिंकिंग वर्ब, यानी कि इज, एम, आर,
का एक में इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सेंटेंस यहाँ पे डिपेंड करता है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ देखो ये सेंटेंस नेगेटिव है, राधा आज स्कूल पे नहीं, नेगेटिव है, तो इसकी जो क्वेश्चन टैग बनेगी कहाँ बनेगी, अफर्मेटिव में। जैसे राधा इज नॉट एट स्कूल टुडे, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब लास्ट में क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग, यानी कि है ना। तो मैंने कहा कि सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, जो सेंटेंस किस हमारा नेगेटिव है तो लगाएंगे इज ए मार्क, किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है, कौन है, राधा। राधा हमारा थर्ड पर्सन है और ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे और तुरंत हमें लगाना कर्ता। बच्चों मैंने कहा कि कर्ता जो हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट वो प्रोनाउन होने चाहिए, यानी कि राधा के स्थान पे क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन सी, तो इज सी लास्ट में क्वेश्चन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में समझेंगे। मैंने कहा राधा इज नॉट एट स्कूल टुडे, इज ही, है ना, इज ही, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो बनेगा अफर्मेटिव, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो बनेगा ये नेगेटिव। आपको बिल्कुल दिमाग में रखना क्या कि जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले सहायक क्रिया जो भी हमारे लिंकिंग वर्ब है, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, लिंकिंग वर्ब यानी कि इज ए मार्क, फिर तुरंत नॉट, तुरंत सब्जेक्ट। नॉट कब लगाएंगे, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, और नॉट कब नहीं लगाएंगे, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। बिल्कुल दिमाग में रखिए, है कि नहीं, यानी वाक्य के बिल्कुल ठीक उल्टा इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, है कि नहीं बच्चों। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो चौथी हमारी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि जो सिंपल पास्ट है उसको हम कैसे अनुवाद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय लाइफ।